हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर है वो कल से बेसिकली क्या सोच रहे हैं, मतलब कि इस रिश्ते को लेकर के उनके क्या थॉट्स हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, दिल में, और उनकी ट्रू फीलिंग्स भी हम देखेंगे। साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि इस रिश्ते को लेकर के वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। सो गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर अपने जो भी ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आती है ना, कमेंट्स में जाके क्लेम ज़रूर करना, ठीक है। आज हम ये भी देखेंगे कि इस रिश्ते पर बेसिकली इतना टाइम हो गया, आप लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, फिर भी अभी तक नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों बनी हुई है, क्या कारण है ना। तो हम ये भी देखेंगे, इस पर्सन की फीलिंग्स तो हम देखेंगे ही देखेंगे, और साथ ही में हम यहाँ ये भी देखेंगे कि इनका अगला एक्शन क्या है। चलिए, मैं यहाँ पे कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। आपसे से रिक्वेस्ट है सबसे कि 3 बार अपने पर्सन का नाम जरूर मनी मन में ले लो, ओके। एंड यहाँ पर जो मैं रीडिंग करूँगी, मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है ना, डाइवोर्सेस, सभी के लिए करूँगी, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक है किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ कार्ड्स और निकाल लेते हैं, मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। जस्टिस, 4 ऑफ कप्स, द एम्परर, लवर्स। ओके, देखिए, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, जिसके भी लिए, चाहे वो आपके प्रेमी हैं, दोस्त हैं, अगर आपके कुलीग हैं, जिसके लिए भी आपने 3 बार नाम लिया है, जिसके लिए भी आप देखने आए हैं, तो ये रीडिंग मैं उनके लिए कर रही हूँ। उनकी करंट फीलिंग्स मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली क्या एक्सपेक्टेड है, आपके जो भी पार्टनर है। या एक सेकेंड गाइस, सॉरी गाइस, मैं साइलेंट करना भूल गई थी फ़ोन को। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो मुझे ना यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल आइसोलेशन में चले गए हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, पहला कार्ड। ये पर्सन बिल्कुल आइसोलेशन में जा चुके हैं। एंड साथ ही में मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके सामने आने से बच रहे हैं, एक साइड कॉर्नर हो रहे हैं बार बार, मतलब कि अपने इमोशंस को बता नहीं रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को जता नहीं रहे हैं। ओके, प्यार ही प्यार है, यहाँ प्यार है, यहाँ प्यार है, हर जगह प्यार है ना। बट इन्होंने क्या किया है, अपने प्यार को डिनाई कर दिया है, बिल्कुल छुपा लिया है आपसे। आई डोंट नो, एक गुप्त स्थान में मुझे दिख रहे हैं, बिल्कुल एकांत में, ठीक है ना, अंडरग्राउंड अपने आप को कर रखा है इस पर्सन ने। हर जगह से, सोशल मीडिया से, हर जगह से इस पर्सन ने अपने आप को साइड कर रखा है। ओके, बहुत ज़्यादा स्टबर्न नेचर दिख रहा है मुझे इस पर्सन का। एम्परर की एनर्जी आई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न एटीट्यूड है इस पर्सन का। एंड साथ ही में मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि ईगोस्टिक है, प्रैक्टिकल बहुत हो रहे हैं ये। रिलेशनशिप को इन्होंने काफ़ी कैजुअल ले रखा था।
आप यूँ कह सकते हैं। अभी पास्ट में मैं ये भी देख रही हूँ कि अब भी अगर मैं करंट एनर्जी इस पर्सन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ, ये ना अपने आप पे सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं। ये अपने आप के अंदर घुसे पड़े हैं कि भी मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टावर मूवमेंट तो आया था आप दोनों के बीच में, 100% है पास्ट में, ठीक है। जिस वजह से भी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ये रीडिंग बेसिकली मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए ही कर रही हूँ, जो लोग आपस में बातचीत नहीं जिनकी चल रही है अपने पार्टनर के साथ या अपने कुलीग के साथ, है ना। और ये पर्सन ना पास्ट में ऐसे रहे होंगे जो कि जिन्होंने ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया होगा अपने आप को इस रिलेशनशिप को लेकर के, ओके। क्योंकि यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जी है, इन्होंने अभी आइसोलेशन में डाल रखा है। ध्यान आप ही की तरफ है, 24 घंटे दिल और दिमाग में आप ही चलते हो, ठीक है। लेकिन बिकॉज ऑफ द स्टबर्न एटीट्यूड, ईगो प्रॉब्लम, दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग इन रिलेशनशिप। बट येस, इन्होंने पास्ट में अपने आप को एक्सप्रेस ज़्यादा नहीं किया होगा, लेकिन ना अब मुझे यहाँ पर देख रहा है कि इस पर्सन का एक अवेकनिंग जो एक पीरियड था, वो अवेकनिंग हुई है। इन्होंने सेल्फ एनालिसिस किया है, इनको कंफर्म हुआ कि नहीं, दिस इज़ द ट्रू लव ओनली। और मुझे ये पर्सन ना आपकी तरफ अब आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे लवर्स की भी एनर्जी है। एंड ये आपको चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ, आपको प्यार करें, ठीक है ना। एंड इनके लिए ना वापस आना इतना ईजी नहीं है, ओके। शायद आप लोग बहुत दिनों से कॉन्टैक्ट्स में नहीं हैं, इन्होंने बहुत सफ़र किया आपको लेकर के, चाहे जो भी सिचुएशन रही हो इनकी तरफ से या आपकी तरफ से, ठीक है ना। बट सफरिंग तो हुई है दोनों की तरफ से, मैं देख रही हूँ म्यूचुअल एनर्जी आप लोगों की दोनों की। जो आपके ऊपर बीता है वही इसके ऊपर भी बीता है, ठीक है। अगर देखिए आप रोए हैं यहाँ पर, आप डार्क एक एनर्जी में गए हैं, तो ये भी रोए हैं। वो एक अलग बात है, इन्होंने दिखाया नहीं, लेकिन हाँ अकेले में बहुत रोए हैं, ये भी परेशान हुए हैं। इस पर्सन के लिए वापस आना इतना इजी नहीं, लेकिन येस बहुत स्ट्रेंज है रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें जो मैं देख सकती हूँ। जैसे कि आपको लगातार ये सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, स्टॉकिंग करते, क्यूरियस है ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा, ओके। आपके बारे में कंफर्म करते हैं ये, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या करेंगे आप, ठीक है ना। और आगे आपने क्या क्या अचीव किया, तो ये सोशल मीडिया पे आपको देखते हैं। या फिर कोई म्यूचुअल है, इनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ऑफिस में कोई स्टाफ हो सकता है जिनसे ये आपके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। ये अपनी फीलिंग से दूर भागते हैं, जो मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है, क्लियरली मैं बताऊँ तो। ये कैजुअल रिलेशनशिप हो सकता है, बट येस फ्लर्टिशियस एनर्जी में ये आपके पार्टनर रहे हैं पास्ट में बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस पर्सन को ना पास्ट में ऐसा भी लगा था कि आप नॉर्मल है, जैसे कि आम लोग होते, बाकी लोग। इस पर्सन के पास ना बहुत ऑप्शंस रहे हैं पास्ट में, ठीक है। और इस पर्सन का प्रॉब्लम पता है क्या है? इस पर्सन का प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन फील लाइक आप भी उन्हीं की तरह होंगे जैसे बाकी आम जो लोग थे, ठीक है ना। इस पर्सन को था कि चलो आम लोगों की जैसे उन्हें लगा कि भी क्विट कर देंगे, थोड़े समय डेट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, ठीक है ना। कि भी रिलेशनशिप में हम आते हैं और कवर अप करते हैं और घूमते फिरते हैं और ब्रेकअप कर देंगे, तुम्हें भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे आजकल लोग करते हैं ज़्यादातर। फ़र्क कहाँ पड़ता है, कोई इमोशंस फीलिंग्स नहीं होती लोगों की, ठीक है ना। काम पर ध्यान देंगे, है ना। और मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं इस पर्सन के रहे थे पास्ट में, मतलब इस पर्सन के पास ऑप्शंस है, क्योंकि कोई फ़ैन फॉलोइंग है इसकी, अपनी खुद की भी फ़ैन फॉलोइंग है। बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको ईज़िली मिल सकते हैं, और नो डाउट आपको भी मिल सकते हैं। लेकिन ना मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको पिछले ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने से स्टॉक कर रहे हैं, लगातार स्टॉकिंग, ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, ठीक है। ये जो पर्सन है ना, एक ऐसे जंजाल में आ चुके हैं आपके साथ कि इनको आपको भुलाना ही था। इनको ऐसा लगा कि मैं मैग्नेटिकली, चुंबकीय एक आकर्षण है आपके अंदर जो कि आपकी तरफ खींच चले जा रहे हैं, जो कि इनके साथ नहीं हुआ था ऐसा कभी भी। इनको ऐसा लगा
कि मेरा खिंचाव इस तरफ आ रहा है और दिस पर्सन फील डिप्रेस्ड। ठीक है, इसी चीज़ को लेकर डिप्रेस्ड इसलिए हुए क्योंकि इनको पता था कि आप इनकी रीच से बाहर हैं। मे बी आप मैरिड हो सकते हैं या आपको पा नहीं सकते, या फिर आपकी फैमिली हो सकती है। ठीक है ना, तो ये बहुत सारी सोसाइटी ट्रॉमा एंड कई सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर इस पर्सन को पता था कि आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, या फिर आपका कोई फैमिली इशू हो सकता है अगर आप अनमैरिड है। कोई तो प्रॉब्लम है यहाँ, मेजर प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। अदरवाइज़ ये पर्सन चाहते हैं आप तक पहुंचना, आप तक एक रिलेशनशिप को डेवलप करना। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि क्लियरली बता रही हूँ मैं आपको, क्लियरली। ठीक है, क्लियरली बोल रही हूँ कि ये पर्सन ना, जब इनको लगा ना कि यार मैंने तो सोचा था मैं आऊँगा, खाऊंगा, पीऊँगा, इसको भी खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, एक होता है टाइम पास रिलेशनशिप, इसको वही रखना था। लेकिन यार ये तो खुद ही फंस गया बंदा, जो मैं देख रही हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इसके खुद इस जंजाल में फंसने के बाद ना इसको लगा कि नहीं भाई, ये तो मेरी रात की नींद हराम हो रही है, दिन का चैन ख़राब हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। तो आई जस्ट नीड व्हाट, डिस्टेंस। इसने आपके साथ डिस्टेंस बनाया है। ओके, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के। इस पर्सन ने पास्ट में बहुत कोशिश की आपको भुलाने की, बहुत। आपको क्या लग रहा है आप ही सफ़र कर रहे हो? हाँ, म्यूचुअल एनर्जी है। जो कुछ आपके साथ बीत रहा है वही सब कुछ इसके साथ भी बीत रहा है। और पास्ट में इसने बहुत कोशिश की आपको भुलाने की। आप परेशान हुए हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ठीक है ना, बहुत परेशान रहे हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। आपको ना ये एक अपनी रानी की तरह मान के चलते हैं, कि एक आपको एक ट्रॉफ़ी की तरह मानते हैं, जो कि हर कोई उसको पाना चाहता है। लेकिन ना पास्ट में इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन ने कुछ, हो सकता है आपका दिल दुखाया हो इन्हीं चीज़ों को लेकर के, क्योंकि ये मजबूर था। ये आपको जस्टिस भी देगा, ये पर्सन जस्टिस देगा, देना चाहता है, सॉरी भी बोल रहा है, क्षमा भी मांग रहा है। करंट सिचुएशन ये है, इस पर्सन का जो माइंड है ना, इसको मूव ऑन नहीं करने दे रहा। ये पर्सन 100% मेडिटेशन में होगा। ये पर्सन 100% कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई हाई प्रोफाइल पोजीशन पर होगा ये पर्सन। ठीक है ना, आईपीएस हो सकते हैं, आईएएस हो सकते हैं, बड़े अधिकारी हो सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी पोजीशन पर है ये पर्सन। ठीक है, और ये पर्सन ने आपको भुलाने के लिए मेडिटेशंस भी किए हैं। करंट सिचुएशन तो यही कह रही है, माइंड मूव ऑन नहीं करने दे रहा है इस पर्सन को। ठीक है, बहुत एटीट्यूड है, बहुत स्टबर्न नेचर है, लेकिन जब बात आपकी आती है ना, शांत हो जाता है ये पर्सन, बिल्कुल शांत। ओके, ये पर्सन आज की डेट में बहुत डिप्रेस्ड है, लोनली है, अलोन है। क्योंकि जो ये, अब आप कहेंगे भी क्यों है ये लोनली? भाई साफ सी बात है, जो ये एक्सपेक्ट करते थे आपके साथ एक रिलेशनशिप, ट्रैवल, घूमना फिरना, तो वो चीज़ तो नहीं हो पा रही है ना, है ना। दिल भारी हो रहा है इसका, और इसको लग रहा है कि यार जो वो चीज़ें थी उन चीज़ों को मुझे छोड़ना पड़ रहा है, मैं पीछे छोड़ के जा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, तो दिल भारी है 100%। इतना कुछ इसने बनाया, जैसे एक होता है ना, इंसान बहुत कुछ बिल्डअप करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप इतना कुछ क्रिएट करते हैं, मेमोरीज़ होती है, रात दिन की मेहनत होती है, बाद में पता चले कि आप एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हुए तो बहुत बुरा लगता है ना, ध्वस्त हो जाती है वो सारे सपने एक ही पल में रिज़ल्ट आती। तो इसका रिज़ल्ट ये आया कि इसने इतना कुछ टाइम स्पेंड किया, टाइम इन्वेस्ट किया, मनी, एनर्जी, सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है इमोशंस, फीलिंग्स, है ना। किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए इमोशंस, फीलिंग्स और ट्रस्ट बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। पैसा तो बहुत दूर की बात है, उसको तो साइड ही रख दिया जाए। पैसा क्या है, पैसा तो आता जाता है ना। तो यहाँ पर इस पर्सन को बहुत दिल भारी हो रहा है इस पर्सन का, कि भी ये जब आगे बढ़ रहा है ना, पीछे छूटा चला जा रहा है, उसमें आप भी हो जिसको आपको छोड़ के इसको आगे निकलना पड़ रहा है। क्योंकि ये पर्सन को एडिक्शन हो चुका है आपका। दिस मैन इज़ रियली क्रेजी फॉर यू। पागलपन है। इस पर्सन को नशे की लत लग गई है और आप इसका नशा हो। आप अगर रो रहे हो ना, आप परेशान हो ना, अगर आप इसकी रीडिंग देखने आते हो ना, तो ये भी कहीं ना कहीं रीडिंग देखते होंगे। ये बहुत परेशान इंसान है, बहुत ज़्यादा। आई कैन फील पेन, जो एनर्जी निकल के आई है ना, मैं उस दर्द को फील कर पा रही हूँ।
अच्छा, अब इस पर्सन का आज की डेट में ना मनी और फाइनेंस पर फोकस इसलिए भी है क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना आपको भुलाने का। तो ये सोचता है कि चलो यार अपना काम ही कर लूँ, और कुछ तो है नहीं, और अपनी खुशियाँ ढूंढने में लगा हुआ है, कहाँ खुशी मिलेगी, कहाँ खुशी मिलेगी। इसको पता है कि गॉड ने जो आपके रूप में इसको दिया है ना, ही नोज़ कि मैं तो लायक ही नहीं हूँ, ये मुझे कैसे मिल गई, है ना। कभी कभी सोचता भी है ये, बट इसको कभी कभी लगता है इसने आपको बहुत हर्ट किया, आपके साथ जस्टिस होना चाहिए। ओके, फाइंडिंग स्मॉल स्मॉल हैप्पीनेस एंड वांट टू हील। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को हील करना चाहते हैं, बट हील करने की कोशिश की भी है इसने बहुत, बट क्या है ना, कांट हील। दिस पर्सन मैनिफेस्ट फॉर ये पर्सन चाह रहा है सब अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए। दिस पर्सन रियली मैनिफेस्ट फॉर पॉजिटिव एंड अ बेटर एक रिलेशनशिप चाहता है कि बन जाए, ठीक हो जाए। अच्छा, खुद से हिम्मत नहीं है फ्रंट में आने की, बात करने की, बट इनको कहीं पता चला सेल्फ लव के बारे में, कहीं देखा होगा इन्होंने, है ना, यूट्यूब पर ही देखा होगा, हमारी कोई वीडियो मिल गई होगी, उसमें देख लिया होगा कि भी सेल्फ लव भी कुछ होता है, तो ये सेल्फ लव पे ध्यान देने लग गए हैं, है ना। हील देखा होगा, हील होता है रिलेशन, तो ये हील करने लग गए हैं। तो एक्चुअली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको पता चला कि भी मैनिफेस्ट किया था, टेलीपैथी होती है, तो टेलीपैथी कर रहे हैं। आपको इनकी बहुत याद आती होगी, तो सेम टाइम पे ये याद करते होंगे तो आपको मैसेज आता होगा। इनकी तबीयत ख़राब होती होगी तो आपकी तबीयत ख़राब होती होगी। तो एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है यहाँ पर, जो मैं देख रही हूँ, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि आप चल के आओ, आप इनको बुलाओ, आप इनको पैम्पर करो। जो आप फील करते हैं आपकी, और ये जितना दूर जाने की सोचते हैं ये पर्सन, उतना ही पास फील करते हैं, उतना ही फंसा हुआ फील करते हैं। एक ऐसी तन्हाई में आ चुका है ना ये पर्सन, तन्हा तन्हा इसका दिल है, इसकी सोल है, जो आई थिंक मेरे व्यूअर्स के साथ भी यही है ना। ये पर्सन बहुत पैशनेट फील करता है आपके लिए, सेक्सुअल फीलिंग्स को फील करता है आपके साथ बहुत ज़्यादा। आई थिंक बहुत लंबे समय से इसने आपको टच नहीं किया, और जिनके साथ अगर ये है भी तो उनमें भी आप ही को खोजता है 100%। एक दूसरे को ना सुन पाने का दुख है, एक दूसरे को ना देखने का दुख है। फ्रस्ट्रेशन की ज़िंदगी चल रही है आपकी भी और इस पर्सन की भी। म्यूचुअल एनर्जी सेम है। ऑब्सेशन बन गया है इस पर्सन को आपका, ठीक है। कई लोग मुझसे पूछते हैं ना, दी बताइए, तो यही सच्चा ऑब्सेशन बन चुका है। पुराने दिनों को बहुत याद करते हैं, हर हालत में ये पर्सन आपको चाहता है अपनी लाइफ में। इतने लोगों को देखकर भी बाकी लोगों से अट्रैक्शन ही नहीं हो रहा है इस पर्सन को। इस पर्सन के साथ यही तो प्रॉब्लम है कि पर्सन यही सोच रहा है कि मैं उसको भुलाने के लिए इतने लोगों के साथ बैठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, क्यों नहीं भुला पा रहा, और बाकियों में ये क्वालिटी मुझे क्यों नहीं मिल रही है जो उसके अंदर है। अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी है इस पर्सन के आसपास कि इसको कोई भी मिल जाएगा। फिज़िकल इंटीमेसी के लिए भी इस पर्सन को बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ, पर इसका ध्यान सिर्फ आप ही की ओर अटका हुआ है। पागल हो गया ये आपके लिए, पागलपन है यहाँ पर। और कहते हैं ना, वो प्यार ही क्या जिसमें पागलपन, जुनून ना हो, है ना। ये तो सच ही कहा है किसी ने। चलिए कुछ कार्ड्स निकाल के देखते हैं कि भी आप लोगों को क्या करना चाहिए, है ना। ये तो मुझे यहाँ पे बाजी यही दिख रही है, ये आप ही का इंतज़ार करते हुए दिख रहा है। कई लोग बोलेंगे दी आपने तो मना किया था कि आप कॉल मत करो, है ना, बट क्या करें, यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है। ये पर्सन तो बहुत ज़िद्दी है, ये पर्सन तो आप ही का वेट कर रहे हैं और आप ही को चाहते हैं कि आप चल के आओ, जो मुझे दिख रहा है। देखते हैं कि आपको कॉल करना चाहिए कि नहीं। द व्हील, ओके, द डेविल, मैंने कहा था ना गाइस। अ 6 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, एंड द लास्ट कार्ड 4 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, एक बात तो ये है कि ये पर्सन ना एक्सप्रेस नहीं करने वाला, 100% आ रहा है यहाँ पे अभी। और
ये पर्सन अभी तो अप्रोच नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ना अगले 13 से 14 दिन दिख रहे हैं यहाँ स्ट्रांगली ये खुद से अप्रोच करेगा। अभी डेविल एनर्जी है, नेगेटिविटीज़ है आप लोगों के आसपास, ठीक है। अगर आप अप्रोच करते हैं तो ये पर्सन दोबारा से अपने एटीट्यूड वाले नेचर में आ सकते हैं, ठीक है। बातें सही होने की बजाय वही दोबारा से मोड़ लेंगी और परेशानी का ही सामना करना पड़ सकता है। तो अभी नहीं, वेट फॉर 13-14 डेज़, ठीक है ना। ये पर्सन पता है आपको क्या देख रहा है इस समय, कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, एक अपनी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर के अंदर हो, एक आपको आपके अंदर तो वैसे भी इस पर्सन की ना दुनिया बसती है, वर्ल्ड हो आप इसके लिए, दुनिया हो, यू आर अ डिवाइन एंड दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, इसमें कोई शक नहीं है। जिन लोगों को लग रहा था ना कि दी हमसे प्यार करते भी है कि नहीं करते, पागल है, क्रेज़ी है, बट जब सामने आप आ जाओगे ना तो लो एक टांग के ऊपर एक टांग रख के ऐसे एटीट्यूड से बात करेंगे ये पर्सन, है ना। पर मनी मन में आपको देख के बहुत खुश होते हैं, बहुत प्यार करते हैं ना आपसे। बट है तो है, ये बोलते भी होंगे भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो, है ना। क्योंकि इनको एक्चुअल में समाज सोसाइटी बहुत इज्जत और इनसे डरती है। बट जब आप सामने आते हो ना तो भाई आप तो ऑब्वियसली आप इनका प्यार हो तो आप तो प्यार की तरह बात करोगे, हक जताओगे। तो इसको डर लगता है, इस पर्सन को अच्छा भी लगता है कि यार कोई तो है जो मुझसे इस तरीके से बात करती है ना। तो ये बहुत स्पेशल फील करते हैं जब आप इन पे हक जताते हो, ठीक है। और क्यों ना हो हक, भाई जब मोहब्बत सच्ची है तो हक तो होना ही चाहिए ना, है ना। तो गाइज़ यहाँ पर थोड़ा एडवाइस देख लेते हैं, एडवाइस क्या आ रही है आप लोगों को लेकर के, है ना। कुछ कार्ड्स और निकाल लेते हैं, क्या एडवाइस है देखते हैं। एक काम करती हूँ, दूसरे डेक से भी निकाल के देखती हूँ एडवाइस क्या आ रही है आपके लिए। ओके, फूल का कार्ड आया है, डेविल का कार्ड आया है, चैरियट का कार्ड आया है एंड डेथ। देखिए एक बात तो श्योर है कि एडवाइस यही आ रही है कि एक ना कुछ न्यू साइकिल मैं यहाँ देख रही हूँ स्टार्ट होते हुए दिखेगा, और जो कि बैलेंस लेके आने वाला है आप लोगों के रिलेशन में, ठीक है। जो भी नेगेटिविटीज़ थी वो बहुत जल्दी ख़त्म होगी और आपको प्रोटेक्शन मिलेगा बहुत जल्दी, ठीक है। और यहाँ पर मुझे यहाँ जीत दिख रही है काफ़ी लोगों की, कि अंत में जीत आप लोगों की होनी ही होनी है। जब आप लोग यूनियन में होते हो ना तो मत भूला करो बैलेंस को बनाना, ठीक है। और बिलीव रखा करो हमेशा पॉजिटिविटी की ओर, कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है तो उसमें आप बिलीव रखो कि हाँ वो चीज़ हमारे साथ होगी और अच्छी ही होगी। सो जस्ट बी पॉजिटिव। और ये पर्सन अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो आप ही को बनाना है ना इस पर्सन को, ठीक है। एनर्जी का बैलेंस कराओ। अगर आपकी एनर्जी हाई है तो इसकी लो चल रही है, तो यहाँ पर लैक ऑफ एनर्जी हो रही है, तो चीज़ें कैसे ठीक होंगी। टू मेक फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस, ओके। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट मत होना, बहुत ज़्यादा उतावलापन को रोक लेना, ठीक है। और यूनिवर्स पर फेथ करना, मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ क्या है ना आप बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ओके। और आपके पर्सन भी ऑब्सेस्ड है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए मैं यही मैसेज दूंगी, सेल्फ लव पे ध्यान दो। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है और प्रायोरिटी क्या है इस चीज़ को आपको समझना है। प्रायोरिटी यही है कि आपको अपने सेल्फ लव पे ध्यान देना है और साथ ही में अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करो, जैसे वो आपको पुल कर रहे हैं अपनी ओर, ठीक है। आपको उनको पुल करना है, आपको जो भी आप कर रहे हैं रिचुअल्स, फास्ट, वो एक अलग चीज़ है। बट येस, मुझे यहाँ पर यही एडवाइस दिख रही है कि आपको अपने पे सेल्फ लव पे ध्यान देना है, इम्पेशेंट नहीं होना, उतावलापन को कंट्रोल करना है, ठीक है। और थोड़ा सा स्पेस दो अपने पर्सन को, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आज की। आई होप सो आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। बहुत जल्दी मिलते हैं दूसरे चैनल पे, तो मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं करा, टैरो वर्ल्ड 555 एंड टैरो वर्ल्ड 111। तो इसी के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिसको भी रीडिंग करानी हो पर्सनली, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग कॉमन रीडिंग है, सभी 12 राशियों के लिए मैंने की है। तमाम देश विदेश से सभी लोग देखते हैं, तो कईयों को रेजोनेट कर सकती है, कईयों को नहीं। जिनको एग्जैक्ट जानना है तो वो अपनी पर्सनल रीडिंग ऊपर दिए हुए नंबर पर जाके करा सकते हैं। आप क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं हमसे और रिचुअल्स भी करा सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो में। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।